इंडिया में बिकने वाली नॉर्मल चीजें बाहर के देशों में कितनी ज्यादा महंगी बिकती हैं और कुछ बर्ड ऐसे चींटियों से जानबूझ करके क्यों कटवाते हैं और क्या डॉग भी हमारी तरह सपने देख सकते हैं लेकिन हमें पता कैसे चलेगा। और एक ऐसा विलेज जिसका नाम 85 लीटर जितना लंबा है। तो इस वीडियो में ऐसी ही बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, एक ऐसा विलेज जिसके नाम में एक या फिर दो वर्ड नहीं बल्कि पूरे के पूरे 85 से ज्यादा वर्ड्स हैं। न्यूजीलैंड में एक विलेज है जिसका नाम है हाकवे बे। इस विलेज का नाम कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है क्योंकि इस विलेज का नाम वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट नाम है। इसके नाम में 85 से ज्यादा लेटर आते हैं जिसको कि ऐसे व्हीलबोर्ड पर भी लिखने के लिए 10 मीटर जितना लंबा व्हीलबोर्ड लगता है। लेकिन आपको इतना ज्यादा लंबा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको टूरिस्ट के लिए आसान बना दिया है। इस गाँव को लोग शॉर्ट फॉर्म में टाऊ माता के नाम से जानते हैं। नंबर 11, कुछ बर्ड ऐसे जानबूझ करके चींटियों से क्यों कटवाते हैं। इस चीज को साइंस की भाषा में एंटेनिंग कहा जाता है और बर्ड ऐसा जानबूझ करके करते हैं क्योंकि जब चींटियां बर्ड की बॉडी पर जाती हैं और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं और ये एसिड बर्ड की बॉडी पर मौजूद इंसेक्ट को मार देता है जिसकी वजह से बर्ड्स को बहुत ही आराम मिलता है। तो बर्ड्स जानबूझ करके चींटियों की कॉलोनी में जा करके उन्हें परेशान करते हैं ताकि वो फॉर्मिक एसिड उनकी बॉडी पर रिलीज कर सके। नंबर 10, क्या डॉग्स भी सोते टाइम पर सपने देखते हैं और देखते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो अभी सपने देख रहे हैं। साइंटिस्ट ने जब इस चीज पर स्टडीज की तो पता चला कि डॉग की स्लीप एकदम हम इंसानों की तरह होती है और उनका स्लीप सिस्टम भी हम लोगों से बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। और ये भी बात प्रूफ हो चुकी है कि वो लोग भी हमारी तरह सोते टाइम पर सपने देख सकते हैं। और आपने ये बात जरूर नोटिस किया होगा कि जब डॉग सोते समय अपने पैर हिला रहे होते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो सपने देख रहे हैं और अपने सपने में वो चल भी रहे हैं। नंबर 9, ये रिवर वर्ल्ड की सबसे चौड़ी रिवर है जिसकी चौड़ाई में एक पूरी सिटी आ सकती है। अर्जेंटीना देश में एक रिवर है जिसको कि वहाँ की भाषा में रियो डे ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है सिल्वर रिवर। और इस रिवर की लेंथ 290 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई 220 किलोमीटर के लगभग है, यानी कि इस सिल्वर रिवर की लंबाई और चौड़ाई लगभग सेम है, बस उसमें कुछ नंबर्स का ही अंतर है। नंबर 8, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको सुनने में जितना ज्यादा क्रेजी है उसको पूरा करना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। मैं आपसे कहूँ कि आप कीबोर्ड के सारे लेटर को कितने सेकंड में लिख सकते हैं, वो भी हाथों से टाइप करके नहीं बल्कि अपने नोज से टाइप करके। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इस टास्क को पूरा कर पाएंगे। लेकिन इंडिया के रहने वाले विनोद कुमार चौधरी ने एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था जिसको कि तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। उन्होंने अपने नोज से सिर्फ 25.6 सेकंड में ही पूरे अल्फाबेट को टाइप कर दिया था और ये करना एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सुनने में जितना ज्यादा क्रेजी लग रहा है इसको पूरा करना उतना ही ज्यादा हार्ड भी है। नंबर 7, दुनिया की सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्ट्रक्चर एफिल टावर कितने सालों तक वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहा। एफिल टावर साल 1889 में गुस्ताव एफिल ने बनाया हुआ था और उसकी हाइट 300 मीटर थी और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद 1930 तक दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहा क्योंकि उस टाइम तक कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो कि इसके रिकॉर्ड को तोड़ दे। फिर साल 1930 में न्यूयॉर्क सिटी में एक बिल्डिंग बनती है जिसका नाम क्रिसलर बिल्डिंग है, उसने इसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था और एफिल टावर के पास 41 सालों तक दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नंबर 6, एक ऐसी मूवी जिसके स्क्रिप्ट को लिखने में ही 10 साल का समय लग गया था। क्रिस्टोफर नोलन जो कि एक फिल्म मेकर है, इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट किया हुआ था जिसका नाम था इंसेप्शन। इस मूवी के लीड रोल में लियोनार्डो डिकैप्रियो और किलियन मर्फी थे। इस मूवी के ड्राफ्ट को नोलन ने साल 2000 तक लिखना स्टार्ट कर दिया था और इसको पूरा करने में 10 साल का समय लगा हुआ था और यही मूवी पूरे बॉक्स ऑफिस पर $830 मिलियन का बिजनेस करती है। इसी के साथ इस फिल्म को 4 ऑस्कर अवार्ड भी मिलते हैं, यानी कि नोलन के परफेक्शन की वजह से उनकी एक और मूवी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो जाती है। नंबर 5, आज जो आप अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को देखते हैं एक्चुअल में ऐसा वो था ही नहीं। आज आप अंटार्कटिका के चारों तरफ बर्फ ही देखते हैं, लेकिन क्या होगा कि मैं आपसे कहूँगी पास्ट में अंटार्कटिका में एक फॉरेस्ट था। जब साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका पर स्टडीज की तो पता चला कि इस पर 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका पूरी तरीके से ग्रीनरी था और इस पर चारों तरफ ट्रीज मौजूद थे। लेकिन जब इसका डिवीजन हो गया और ये सबसे दूर चला गया तो धीरे धीरे ओशन की ठंडी हवा की वजह से ये आइस में बदलने लगा और पूरी तरीके से बर्फ का कॉन्टिनेंट बन गया था। नंबर 4, ये सिटी वर्ल्ड की सबसे लास्ट सिटी है। अर्जेंटीना कंट्री में एक ऐसी जगह है जिसका नाम उसुइया है जो कि वर्ल्ड का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, यानी कि इसको टेक्निकली दुनिया का एंड भी माना जा सकता है। अर्जेंटीना देश में एक आइसलैंड है जिस पर एक सिटी बसा हुआ है जिसका नाम टायरा डे फ्यूगो है और यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से 50,000 लोग रहते हैं और इसको एक सिटी की तरह कंसर्न किया जाता है जिसकी वजह से टायरा डेल फ्यूगो को वर्ल्ड का सबसे साउथेस्ट या फिर एंड पॉइंट भी माना जाता है। नंबर 3, आज जो आप दुनिया की सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बिल्डिंग देख रहे हैं इसको सिर्फ एक डिसीजन की वजह से नहीं तोड़ा गया था। एफिल टावर को फ्रांस के इंडिपेंडेंट होने के 100 साल के बाद बनाया गया था क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट ये चाहता था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि फ्रांस के इंडिपेंडेंट को शो करे। और जब एफिल टावर बना था तो उसकी खुशी में एक बहुत ही बड़ा फेयर लगाया गया था और इसको एक एंट्री गेट की तरह यूज किया गया था। और गवर्नमेंट ने एफिल टावर को परमानेंटली नहीं बनवाया हुआ था बल्कि इसको टेम्परेरी तौर पर बनाया गया था और इसके बनने के 20 साल के बाद ही इसको तोड़ना था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एफिल टावर पूरे दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था तो इसको बाद में डिमोलिश करने का डिसीजन
डिसीजन को चेंज कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज आप दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले टूरिस्ट पैलेस को देख रहे हैं। नंबर 2, समर में आपने भी ये जरूर देखा होगा डॉग्स बहुत ही ज्यादा हांफते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? डॉग्स को इंसानों की तुलना में ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि इनके पास इंसानों की तरह बहुत ही कम बॉडी फीचर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी पर हर जगह से पसीने आ सकते हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक उसी तरीके से डॉग के हर बॉडी पार्ट से पसीने नहीं आ सकते, बल्कि उनके सिर्फ पैरों से ही पसीने आ सकते हैं। और आपने भी ये बात जरूर नोटिस किया होगा, जब डॉग गर्मी के टाइम पर घरों में चलते हैं तो उनके फुटप्रिंट के निशान बन जाते हैं। एक्चुअल में डॉग के स्वेट ग्लैंड से निकलता हुआ पसीना होता है, जो कि आप देखते हैं। नंबर 1, इंडिया में बिकने वाली नॉर्मल चीजें बाहर के देशों में कितनी ज्यादा महंगी है। जैसे कि इंडिया में जब हम कोई भी नॉर्मल सा पानी का बोतल खरीदते हैं तो वो हमें 10 से 20 रुपए तक मिल जाता है, लेकिन जब आप वही चीजें बाहर के देशों में खरीदते हैं तो वहाँ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जिस देश में आप चीजें खरीद रहे हो वहाँ की करेंसी बहुत ही ज्यादा वीक होती है। जैसे अगर आप वियतनाम देश में घूमने जाते हैं और अगर आप वहाँ पे नॉर्मल पानी का बोतल भी खरीदते हैं तो आपको वियतनाम के 10,000 से 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप वही पानी इंडिया से कंपैरिजन करके देखेंगे तो वो करीब 15 से 20 रुपए का ही मिले, क्योंकि वियतनाम की करेंसी वर्ल्ड की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है और इंडिया का 1 रुपए वियतनाम के 285 रुपए के बराबर होता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपको फैक्ट से रिलेटेड 2 और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उनको भी जरूर देखना और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।